अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 11th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.2 करनी है क्वेश्चन नंबर 6 से। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। इसके अलावा अगर आपके कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज अ डबल एंगल आइडेंटिटी टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इन एक्सप्रेशंस की एग्जैक्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम डबल एंगल आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं। साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला हमारे पास होता है 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। इसमें अल्फ़ा जो है ये कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक एंगल है। अगर हमने साइन 2 अल्फ़ा फाइंड आउट करना हो तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। इसी तरह कोस 2 अल्फ़ा का हमारे पास फॉर्मूला है कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, या फिर इसी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं कोस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, या फिर कोस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। हमारे पास मेन फार्मूला यही है कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि हमने एक जनरल जो हम रिलेशन पढ़ते हैं कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। इसमें से अगर हम कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो हम इन तीनों में से जो भी रिक्वायर्ड हमारे पास प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सिचुएशन में फार्मूला पुट हो रहा होगा हम वो फार्मूला यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो मेन फार्मूला आपने याद करना है वो साइन 2 अल्फ़ा का है 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, कोस 2 अल्फ़ा का है कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह अगर हम tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला देखें तो वो हमारे पास है 2 tan अल्फ़ा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में गिवन है साइन ऑफ 15 इंटू कोज ऑफ 15। अब यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है उसके लिए बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे पास साइन और कोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने साइन 2 अल्फ़ा के लिए फार्मूला पढ़ा था 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, या फिर आप इसको अल्फ़ा की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। उसमें अल्फ़ा हमारे पास एंगल था तो हमने यहाँ पे थीटा एंगल कंसीडर कर लिया है। तो हमारे पास आइडेंटिटी है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, और क्वेश्चन में हमारे पास जो थीटा की जगह पे वैल्यू गिवन है वो है 15 डिग्री। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास थीटा है 15 डिग्री। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइन थीटा कोस थीटा हमें गिवन है साइन ऑफ 15 इंटू कोस ऑफ 15। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइन 2 थीटा। तो ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा साइन 2 एज इट इज़ फार्मूले वाला, और थीटा की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 15। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू साइन ऑफ 30। साइन ऑफ 30 हमारे पास होता है 1/2। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री का आंसर आ जाएगा 1/4। सेकेंड पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है कोस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं डबल एंगल फार्मूला कोस थीटा का, जिसमें हमारे पास बेसिकली फार्मूला था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस 2 थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास गिवन है, तो कोस 2 थीटा को यूज़ करके हम लोग अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। थीटा की जगह पे हमारे पास 15 डिग्री है तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा 15 डिग्री के। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा यानी कि ये है कोस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, तो ये इक्वल टू आ जाएगा कोस एज इट इज़ 2 फार्मूले वाला, और थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे 15 डिग्री। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30। कोस ऑफ 30 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/8। इसके लिए हम लोग डबल एंगल आइडेंटिटी देखेंगे कोस की इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, जो कि हमारे पास थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 2 थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है एक्सप्रेशन की फॉर्म में, और हमने कोस 2 थीटा यूज़ करते हुए हमने इसका की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे थीटा की जगह पे हमारे पास π/8 है तो थीटा इक्वल आ जाएगा π/8 के। इस आइडेंटिटी की
को यूज़ करते हुए जब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगी कोस एज इट इज़ टू फार्मूले वाला, और थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे π/8। 2 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस ऑफ π/4। कोस ऑफ π/4 हमारे पास इक्वल होता है 45 के। कोस 45 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इक्वल आ जाएगी 1/√2 के। फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है 2 cos स्क्वायर π/12 - 1। यहाँ पे हमारे पास कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की एक्सप्रेशन हमें गिवन है जिसमें थीटा इक्वल है π/12 के, तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा π/12। इस एक्सप्रेशन के लिए हम जब इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास 2 cos स्क्वायर π/12 - 1 इक्वल आ जाएगा cos 2 थीटा के। cos 2 एज इट इज़ थीटा की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे π/12। 2 और 12 की जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास 2 6 और 12 आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा cos π/6। π/6 होता है 30। cos 30 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इक्वल आ जाएगी √3/2 के। फिफ्थ पार्ट है 2 tan ऑफ π/12 डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर π/12। इसके लिए हम tan का डबल एंगल आइडेंटिटी को देखेंगे। हमारे पास 2 tan थीटा बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा इक्वल था tan ऑफ 2 थीटा के। इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास थीटा इक्वल है π/12 के। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। 2 tan ऑफ π/12 डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर π/12 इक्वल आ जाएगा tan ऑफ 2 थीटा के। थीटा की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे π/12। π/12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा π/6। π/6 इक्वल होता है 30 के। tan ऑफ 30 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा 1/√3। क्वेश्चन नंबर 7 है री राइट इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली कोसाइंस टू द पावर 1। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है जिनमें साइन और कोस दोनों प्रेजेंट हैं और इनकी पावर स्केयर्स या 4 पावर में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हमने इसको डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए एक ऐसी एक्सप्रेशन में री राइट करना है जिसमें हमारे पास सिर्फ कोसाइंस हो और कोसाइंस की पावर भी 1 हो। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा। इसको हमने एक्सप्रेस करना है एक ऐसी एक्सप्रेशन में जिसमें सिर्फ कोस प्रेजेंट हो और कोस की पावर भी 1 हो। तो यहाँ पे हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमारे पास साइन ऑफ α/2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कोस α/2 के। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली अगर साइन का एंगल है α/2 तो कोस का एंगल α/2 का डबल है, यानी कि हमारे पास कोस का एंगल है अल्फ़ा। तो अगर हम α/2 की जगह पे साइन का एंगल ले लेते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा तो कोस का एंगल हो जाएगा साइन के एंगल का डबल, यानी कि हमारे पास साइन अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कोस 2α/2। जब हम साइन अल्फ़ा की जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे तो दोनों साइड में हम स्क्वायर ले लेंगे। जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 - कोस 2α/2 के। इसी तरह हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कोस ऑफ α/2 के लिए। उसमें हमारे पास फार्मूले में प्रेजेंट होता है 1 + कोस α/2। उसके लिए जब हम एंगल को कन्वर्ट करेंगे α/2 से अल्फ़ा पे तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 1 + कोस 2α/2 के। यहाँ से अब हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम इसको अपनी एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा में। साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 - कोस 2α/2 इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे इसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी 1 + कोस ऑफ 2α/2। सिंप्लीफिकेशन करते हुए न्यूमरेटर को जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - कोस 2α इंटू 1 + कोस 2α। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4। अब न्यूमरेटर में हमारे पास फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है a - b इंटू a + b का, तो ये बन जाएगा a² - b² यानी 1² - कोस 2α का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 1 - कोस स्क्वायर 2α/4। अगर हम 1/4 को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 - कोस स्क्वायर 2α। यहाँ से 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर 2α पे अगेन हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करके इसका फार्मूला पुट कर देंगे 1 + कोस
4 अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल प्रेजेंट है 2 अल्फ़ा, तो इधर कोस की जगह पे हमारे पास इस एंगल का डबल होगा, 2 अल्फ़ा का डबल लेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 4 अल्फ़ा बाई 2। तो ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन आ जाएगी जिसमें सिर्फ कोस प्रेजेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से, और कोस की पावर भी 1 है। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी 1/8 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ 4 अल्फ़ा। सेकेंड पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन है साइन 4 अल्फ़ा इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा। इसमें हम साइन 4 अल्फ़ा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू हम हाफ एंगल फॉर्म आइडेंटिटी से प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा बाई 2 होल स्क्वायर एज इट इज़। कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू हाफ एंगल आइडेंटिटी से हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पे हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करें तो हमारे पास सिर्फ कोसाइन प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोसाइन का स्क्वायर भी है, और हमने अपनी एक्सप्रेशन में सिर्फ कोसाइन की पावर 1 रखनी है। तो हम कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूले से। 1/4 अगर हम इस एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लें तो ये हमारे पास पीछे बच जाएगा 1 माइनस 2 इंटू कोस 2 अल्फ़ा एज इट इज़ प्लस कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा की वैल्यू हम हाफ एंगल फार्मूले से देखते हैं। हाफ एंगल फार्मूले में हमारे पास जो एंगल कोस का यहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो कोस का एंगल है ये इसका डबल होता है। तो यहाँ पे अगर हम कोस 2 अल्फ़ा कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास कोस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 4 अल्फ़ा बाई 2। अब क्योंकि हमने कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है तो हम दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करेंगे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस कोस 4 अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। इस एक्सप्रेशन का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 को 2 कोस 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 कोस 2 अल्फ़ा, प्लस ये न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 2 को जब एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 4 अल्फ़ा इंटू 1 प्लस 2 कोस 2 अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। 2 में 1 को ऐड करेंगे ये बन जाएगा 3 माइनस 4 कोस 2 अल्फ़ा प्लस कोस 4 अल्फ़ा इंटू 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा। 1/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले 1 इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा और फिर कोस 2 अल्फ़ा इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो जब हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी। फिर कोस 2 अल्फ़ा को जब हम इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 3 इंटू कोस 2 अल्फ़ा माइनस 4 कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस कोस 4 अल्फ़ा इंटू कोस 2 अल्फ़ा के। तो यहाँ से हमारे पास हमारी एक्सप्रेशन ये बन जाएगी। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास अगेन कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि कोस की वो टर्म जिसमें हमारे पास पावर स्क्वायर में है। इसके अलावा हमारे पास कोस 2 अल्फ़ा में भी 2 टर्म्स प्रेजेंट है, 3 कोस 2 अल्फ़ा माइनस 4 कोस 2 अल्फ़ा। अगर हम इन दोनों को सोल्व करें तो इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 4 यानी कि -1 इंटू कोस 2 अल्फ़ा। ये एक्सप्रेशन आ जाएगी 1/16 इंटू 3 माइनस कोस 2 अल्फ़ा प्लस कोस 4 अल्फ़ा प्लस कोस 4 अल्फ़ा इंटू कोस 2 अल्फ़ा माइनस 4 कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा की जगह पे हम हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करके कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 4 अल्फ़ा बाई 2। -4 और 2 की कटिंग करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ जाएगी। इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स 3 और -2 सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी 1/16 इंटू 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा माइनस कोस 4 अल्फ़ा प्लस कोस 4 अल्फ़ा इंटू कोस 2 अल्फ़ा। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ कोसाइंस प्रेजेंट हैं और हर कोसाइन की पावर भी 1 है, तो यहाँ से हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर यही एक्सप्रेशन आ जाएगी। थर्ड पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है साइन 4 अल्फ़ा इंटू कोस 4 अल्फ़ा।
यहाँ से हम साइन 4 अल्फ़ा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर। इसी तरह कोस 4 अल्फ़ा भी हमारे पास इक्वल आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यूज़ हम हाफ एंगल आइडेंटिटी के थ्रू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर, और कोस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा बाई 2 होल स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। न्यूमरेटर में हम कोरस्पॉन्डिंग फार्मूलाज इंप्लीमेंट करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर लेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्वल, और इस 2 का भी स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 के। अगर हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो डिनोमिनेटर 4 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, ये बन जाएंगे 16। तो हम अपनी एक्सप्रेशन को रीराइट करके लिख सकते हैं 1/16 इंटू, अब जो हमने होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन किया था इसमें हम एक टर्म्स को कंसीडर कर लेते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा को एक साथ, और माइनस 2 इंटू कोस 2 अल्फ़ा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह सेकंड टर्म में से जब हम लोग 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा को एक साथ कंसीडर करेंगे तो हमारे पास पीछे बच जाएगा प्लस 2 इंटू कोस 2 अल्फ़ा। अब यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम ए स्क्वायर पुट करेंगे तो a की जगह पे हमारे पास है 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी की जगह पे है 2 इंटू कोस 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू कोस 2 अल्फ़ा का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कोस 2 अल्फ़ा, कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा कोस 4 2 अल्फ़ा, माइनस एज इट इज़ 2 कोस 2 अल्फ़ा का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, कोस 2 अल्फ़ा का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा। 1/16 एज इट इज़ आ जाएगा इंटू 1 एज इट इज़, 2 इंटू कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा में से जब माइनस करेंगे 4 इंटू कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा तो ये बन जाएगा माइनस 2 इंटू कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस कोस 4 2 अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, जिसमें a की जगह पे हमारे पास 1 है और b की जगह पे है कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा। तो जब यहाँ से हम फॉर्मूला क्लोज कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर तो ये इक्वल आ जाएगा 1/16 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, यानी कि जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा होल स्क्वायर। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा को, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमारे पास कोस स्क्वायर 2 थीटा होगा तो साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा की जगह पे पुट कर देंगे साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा की जगह पे हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे 1 माइनस कोस 4 अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन का एंगल है 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल डबल्ड होगा, 2 अल्फ़ा का डबल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोस 4 अल्फ़ा बाई 2। साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। जब हम इसका होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो न्यूमरेटर में अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/64 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 2 कोस इंटू 4 अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर 4 अल्फ़ा के। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास एक टर्म कोस की ऐसी है जिसकी पावर 2 है, तो इस पावर 2 को हमने पावर 1 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे अगेन हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और हाफ एंगल आइडेंटिटी के थ्रू कोस स्क्वायर 4 अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 8 अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंगल 4 अल्फ़ा था, इसका डबल लेंगे तो हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी के थ्रू यहाँ पे एंगल आएगा 8 अल्फ़ा। जब इसका एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी 1/128 इंटू 3 माइनस 4 इंटू कोस 4 अल्फ़ा प्लस कोस 8 अल्फ़ा।